गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर में हमने पीआई निकालने के तीन तरीके देखे, जिसमें आपका अगर क्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्यू आपका साइन फंक्शन है या कॉस फंक्शन है, या क्यू आपका कैसा था, एक एल्जेब्रिक फंक्शन था, तो हम कैसे निकालते हैं इस चीज़ों को हमने देखा था। तो आज इसी के साथ हम टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 में क्या है अब आपका, टाइप 4 कैसा टाइप होता है। मान लेते हैं आपका जो फंक्शन डी था वो इस बार क्या हो, ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू वी हो, जहां वी क्या हो सकता है, अब आपका वी दो चीज हो सकती है। वी आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, मतलब कि जो पहला तीन केस पढ़ा है उन्हीं का कंबाइंड फॉर्म है, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे कि साइन ए एक्स कॉस ए एक्स। ठीक है, दैट इज साइन ए एक्स एंड कॉस एक्स। तो अगर ऐसा कुछ भी होगा देन उस केस में हमको क्या करना है, तो पी आई कैसे निकालेंगे। तो पी आई इज इक्वल टू सेम वही, पहले तो इनवर्स ऑपरेटर लगाएंगे, वन बाई एफ टी इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ई। अब आप क्या करिए, रिप्लेस डी बाई डी प्लस ए। सो अभी ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू वन बाई फंक्शन ऑफ डी प्लस ए इंटू वी। अब जैसा आपका वी रहेगा, ये देखिए वैसा ही क्वेश्चन बन गया। जैसा अब आपका अगर केस टू होगा तो माइनस डी, सॉरी डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रख के चेक करेंगे, नहीं तो वन माइनस डी वो इन्वर्स करके जो हम तरीका कर रहे थे एक्सपेंशन यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो वाले तरीके से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ आपका आज का पहला क्वेश्चन भी करते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड भी है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है, डी स्क्वायर, आपको पी आई निकालना है सीधे, माइनस फोर डी प्लस फोर इंटू वाई इट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टू एक्स इंटू कॉस ऑफ थ्री एक्स। अब आपको इसका सोल्यूशन करना है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो दैट मैं पी आई निकलवाता हूँ। तो पी आई इज इक्वल टू होता है, यहाँ हो जाएगा वन बाई डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर इंटू ई की पावर टू एक्स कॉस थ्री एक्स। तो अगर देखें ये किसका एक्सपेंशन है, ये एक्चुअल में है तो डी माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर टू एक्स कॉस थ्री एक्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा, डी को डी प्लस ए से चेंज कर दीजिए। सो रिप्लेस डी बाई डी प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे टू है, हो जाएगा वन बाई और वन बाई डी प्लस टू माइनस टू का होल स्क्वायर ई की पावर टू एक्स कॉस थ्री एक्स। ई की पावर टू एक्स अब इस साइड आ जाएगा आपका, सॉरी ई की पावर टू एक्स अब आपका इस साइड आ जाएगा अब आपका। सो और ये हो गया, देखिए ई की पावर टू एक्स इंटू वन बाई, यहाँ क्या आ गया आपके पास, डी स्क्वायर आ गया क्योंकि टू से टू कट गया, कॉस थ्री। अब आप क्या करते थे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर रखते थे, तो पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नाइन। सो पी आई इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, ई की पावर टू एक्स इंटू वन डिवाइडेड बाई माइनस नाइन कॉस थ्री एक्स। सो पी आई इज व्हाट, माइनस वन बाई नाइन ई की पावर टू एक्स कॉस थ्री एक्स। क्लियर है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ में आया। इस तरीके से आप क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप सॉल्व आउट कर सकते हो, समझ में आया चीजें। अच्छा, अगर सपोज करते हैं आपके पास फंक्शन आ गया, सपोज करते हैं आपके पास फंक्शन कैसा आ गया, सपोज करते हैं आपके पास फंक्शन कैसा आ गया। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं आज की क्लास में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मान लेते हैं आपके पास आ गया डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर टू एक्स, ई रेज टू पावर टू एक्स। इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करना है, इसका मतलब सी एफ भी निकालना पड़ेगा। चलिए सी एफ निकाल लीजिए। सी एफ कैसे निकालेंगे, तो वही एम स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। सो एम स्क्वायर प्लस सिक्स डी माइनस टू डी माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। सो एम प्लस सिक्स इंटू एम माइनस टू इज द रूट या फैक्टर। सो एम इक्वल टू माइनस सिक्स एंड टू आर द रूट्स ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सी एफ क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस सिक्स एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स। क्वेश्चन वन हो गई आपकी। अच्छा, अभी आपको पी आई निकालना, चलिए पी आई निकाल देते हैं। पी आई में क्या करना है, सबसे पहले इनवर्स ऑपरेटर लगाया, वन बाई डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस ट्वेल्व होल इंटू एक्स माइनस वन इंटू ई की पावर टू एक्स। मैंने क्या कहा, रिप्लेस करिए सबसे पहले ई की पावर टू एक्स में डी को
डी प्लस ए, जहाँ पे ए आपका ई का होना चाहिए, डी प्लस टू हो जाएगा। चलिए रिप्लेस करते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे देखिए जरा क्या आ रहा है आपका, यहाँ आपके पास क्या बन रहा है जरा देखिए, ये हो गया ई की पावर टू एक्स बाहर आ गया अब आपका, जैसे आपने ये लगाते तो डी प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस टू माइनस ट्वेल्व, ऊपर एक्स माइनस वन था, ये हमने सब्सटीट्यूशन यहाँ पे किया है। सो और ई की पावर टू एक्स इंटू, नीचे आपका देखिए अब क्या बन रहा है, ये हो गया डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर डी प्लस फोर टू जा एट माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स माइनस वन, और आपका ई की पावर टू एक्स अब क्या बन रहा है, इट इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई, अब देखिए फोर प्लस फोर एट, एट माइनस ट्वेल्व खत्म हो गया, यहाँ आ रहा है डी स्क्वायर प्लस एट डी, यही बन रहा है आपका, राइट। सो इट इज एक्स माइनस। अब हमारा काम क्या होता है, एक कोफिशिएंट को वन बनाना, तो वन कैसे बनाए, सो और इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर टू एक्स, वन बाई एट डी, अगर आप कॉमन ले लो तो नीचे क्या बचेगा जरा देखिए, वन डिवाइडेड बाई, अगर आपने एट डी, क्योंकि मुझे मेरा एम क्या होना चाहिए हमेशा, मेरा एम होना चाहिए डी प्लस समथिंग, या डी प्लस समथिंग का फॉर्म बन जाए। जैसे आपने ये किया तो देखिए क्या बच गया आपका यहाँ पे, यहाँ बच गया डी बाई एट प्लस वन, और ऊपर आ गया एक्स प्लस एक्स माइनस वन। सो और ये हो गया ई की पावर टू एक्स इंटू वन बाई एट डी इंटू वन प्लस डी बाई एट का इनवर्स इंटू एक्स माइनस वन। व्हाट इज वन प्लस डी का इनवर्स, वन प्लस डी का इनवर्स आपका क्या होता है, वन प्लस डी का इनवर्स, अब देखिए वन प्लस डी का इनवर्स अगर आप आगे जाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे, वन, वन माइनस डी बाई एट, वन प्लस डी का इनवर्स क्या होता है, वन प्लस डी का आपका इनवर्स हो जाएगा कितना, वन प्लस डी का आपका इनवर्स क्या हो जाएगा, वन प्लस डी का इनवर्स देखिए, यहाँ पे पिछला क्या वन प्लस डी का इनवर्स, कल मैंने उस दिन आपको लिखा भी था नोट्स में, तो वन प्लस डी का इनवर्स आपका था वन माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब। अब अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे जो आपको वो दिया हुआ है फंक्शन दिया है, वो सिर्फ वन डिग्री का है, तो हायर डिग्री तो आने की जरूरत ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ई की पावर टू एक्स इंटू वन बाई एट डी इन द ब्रैकेट वन माइनस डी बाई एट प्लस डी स्क्वायर बाई सिक्सटी फोर, इसके आगे तो आएगा ही नहीं, इवन डी स्क्वायर भी नहीं आएगा, बट मैंने एक लिख दिया समझाने के लिए। सो और ई की पावर टू एक्स इंटू वन बाई एट डी, तो ऊपर तो ये तो हो गया एक्स माइनस वन माइनस वन बाई एट, और इसका डिफरेंशिएशन आपने किया एक्स एक बार, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, तो यही बचेगा, बाकी टर्म जीरो हो जाएगा। और और पी आई इज इक्वल टू आपको मिल रहा है ई की पावर टू एक्स इंटू वन बाई एट डी इन द ब्रैकेट एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स माइनस नाइन बाई एट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स बाई एट, वन बाई डी का मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस नाइन बाई एट का डिफरेंशियल होगा नाइन बाई एट, नाइन एक्स बाई एट। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, सो कंप्लीट सोल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई, सी एफ आपको क्या मिला था जरा देखिए, सी एफ आपको मिला था ये सी वन ई की पावर माइनस सिक्स एक्स, सी वन ई की पावर टू एक्स, ये हो जाएगा सी वन, तो वाई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस सिक्स एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स बाई एट एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस नाइन एक्स बाई एट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप चाहोगे तो आप तुरंत अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो, इन विद इन सेकेंड्स में आप बहुत इजी वे में अपने आंसर्स को निकाल सकते हो। समझ में आई चीज, कैसे सीएफपीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर आपके पास दोनों कॉम्बिनेशन आया तो कैसे करना है, समझ में आई चीज। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम आपके लिए ले सकते हैं क्या, देखते हैं एक और कोई क्वेश्चन, या फिर कंबाइन करके ही कराएं। चलिए वो कॉम्बिनेशन में ही एक बार मैं करा देता हूँ गेट के सारे क्वेश्चन, उससे पहले एक दो टाइप और बच रहा है उनको भी करा देता हूँ, फिर मैं आता हूँ आपके उस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए okay। अब मान लीजिए नेक्स्ट टाइप है जो आपका टाइप नंबर फाइव, टाइप फाइव क्या कहता है, मान लेते हैं आपके पास जो फंक्शन ऑफ डी है इंटू वाई है, वो क्या हो, एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वी हो, जहां वी क्या है अब आपका, वेयर वी इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वी आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे कि साइन एक्स कॉस एक्स, तो उस केस में आपका पीआई क्या होता है, उस केस में आप पीआई कैसे निकालोगे, देखिए उसके लिए डायरेक्ट आपके पास इक्वेशन भी की मैंने, उस केस में हम आपका पीआई कैसे निकालते हैं, पीआई इज इक्वल टू होता है आपका वन बाई एफ डी एक्स इंटू वी, एंड इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एक्स इंटू वन बाई एफ डी इंटू वी
माइनस एफ डैश डी अपॉन में एफ डी का होल स्क्वायर इंटू, तो ये आपका सोल्यूशन होगा ऐसे फंक्शंस के लिए। आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में फटाफट अपने आंसर्स को निकाल सको। ऐसे क्वेश्चंस में पीआई निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है कि फोर्थ है, बड़ी क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन आया गेट में, डी स्क्वायर, ब्लैक लीजिए, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन होल इंटू वाई इट इज इक्वल टू एक्स ऑफ साइन एक्स। मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे करूंगा देखिए, साइड दैट मैं पीआई निकाल रहा हूँ। पीआई निकालने का तरीका, वन बाई डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू एक्स साइन एक्स। अब ये है, अब ना तो हम ना टाइप वन काम करेंगे, ना टू काम करेंगे, ना थ्री करेंगे, ना फोर करेगा, तो यहाँ फाइव, ये जो रूल मैंने बताया वो करेगा। कैसे करना है तो देखिए कैसे लिखिए, इट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इंटू वन बाई एफ डी, व्हाट इज एफ डी, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू साइन एक्स, राइट। फिर माइनस फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी का डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो फंक्शन ऑफ डी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू डी माइनस टू डिवाइडेड बाई फंक्शन डी का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी। ये तो आपका फॉर्मूला है, राइट, ये फॉर्मूला आपके पास, सही बात है। चलिए अभी हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, बिल्कुल हमें इसे, इसको ही क्या करना है, सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करें इसको, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए इसको। चलिए सो अब इस वाले को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, चलिए मैं तो डिफरेंट कलर यूज का, इसको लिए करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस डी स्क्वायर बाई इक्वल टू माइनस वन। चलिए रिप्लेस करते हैं, तो सिंपल यहाँ पे जाएगा एक्स इंटू वन बाई, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस वन माइनस टू डी प्लस वन इंटू साइन ऑफ एक्स। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा आपका टू डी माइनस टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, सॉरी माइनस वन का स्क्वायर, ये होगा माइनस वन का स्क्वायर, ये माइनस वन का स्क्वायर यहाँ पे भी है, सॉरी नॉट माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर की वजह माइनस वन रखी है ना हमने। हाँ, सो माइनस वन माइनस टू डी प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आ गया आपका साइन एक्स। जरा देखिए, ये प्लस वन से ये माइनस वन कैंसिल आउट, ये प्लस वन से ये माइनस वन कैंसिल आउट, यहाँ हो रहा है दिस इंप्लाइज इक्वल टू एक्स इंटू वन बाई माइनस टू डी साइन एक्स, वहां आ गया आपका, मैं कलर चेंज किया, यहाँ आपका आ रहा है टू डी माइनस टू बाई माइनस टू डी आ रहा है, राइट, बाई माइनस टू डी आ रहा है, सही यही आ रहा है, बाई माइनस टू डी आ रहा है, माइनस टू डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, फोर डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, यही तो होगा, सही बात है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब वापस ग्रीन कर लिया मैंने, सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बाई टू इंटू वन बाई डी ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस, यहाँ देखिए वापस डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रखी, जैसे माइनस वन रखा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा, टू ऊपर से कॉमन, तो ये हो जाएगा डी माइनस वन, नीचे आपका क्या आ गया, फोर आ गया, ठीक है। साइन एक्स मैंने क्या किया यहाँ पे पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन वापस रखा है, ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो आपको क्या मिल रहा है जरा देखिए, ये हो गया माइनस एक्स बाई टू, अच्छा वन बाई डी ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, सो माइनस माइनस प्लस एक्स बाई टू कॉस एक्स हो गया। अच्छा, वहां हो गया वन प्लस वन बाई टू इंटू डी माइनस वन ऑफ साइन एक्स, यही था, चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो एक्स बाई टू कॉस एक्स प्लस वन बाई टू डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस इंटू साइन एक्स, सो दिस इज योर पीआई। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन के आंसर्स को बहुत इजी वे में आप सॉल्व आउट कर सकते हो। समझ में आए चीजें, समझ में आई चीजें कैसे सॉल्व करना है, तो ये एक इस टाइप का भी क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ है डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू वाई इट इज इक्वल टू, अब सबको कंबाइन कर दिया, एक्स ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका सेम वैसे पहले कर रहे हैं, क्या कर रहे थे अभी हम पहले, सेम वैसे ही करेंगे। चलिए देखिए सोल्यूशन, मैं डायरेक्टली पीआई नहीं करवा, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले हमने इनवर्स ऑपरेटर लिखा, वन बाई डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन लिखा इंटू एक्स कॉस एक्स लिखा और ई की पावर एक्स को पहले किया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पी आई इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रिप्लेस
रिप्लेस डी बाई डी प्लस वन, राइट, यही करना है। अच्छा, सो इट इज इक्वल टू 1 बाई, अच्छा पहले एक चीज ये देखिए, ये किसका सम बन रहा है, डी माइनस वन का होल स्क्वायर का सम बन रहा है क्या, राइट, उसी का सम है, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये लगा देते हैं हम इसमें, अब ये लगा देते हैं, नेक्स्ट पेज चलते हैं, लगा देते हैं इसको, ये हो जाएगा, और 1 बाई डी प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स कॉस एक्स, और बाहर अब आ जाएगा ई की पावर एक्स। सो और ये हो गया ई की पावर एक्स इंटू 1/d² एक्स कॉस एक्स। अब देखिए ये कैसा टाइप बन गया, टाइप 5 वाला बन गया। अब टाइप 5 क्या कहता है, सो और ई की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स इंटू 1/d² इंटू कॉस एक्स माइनस d² डिवाइडेड बाई d² की पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, d² की पावर 4 आ जाएगा, d की पावर 4 इंटू कॉस एक्स। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे मैंने गलती क्या करी, ये d² नहीं था, यहाँ क्या था, एफ डैश डी होता है, यहाँ होता है आपका एफ डैश डी। तो एफ डैश डी क्या हो जाएगा आपका 2d आ जाएगा यहाँ पे, राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आई चीज, क्या किया मैंने, यूजिंग टाइप 5 लिख देता हूँ ताकि आप बाद में जब पढ़ें तो आपको समझ में भी आए। तो यूजिंग, क्लियर है चीज है, समझ में आई चीज। चलिए, सभी आपको क्या करना है, अब क्या करना है, पुट d² इज इक्वल, यहाँ पे क्या होगा, -1, ये होगा क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, तो अगर आप पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 2d डिवाइडेड बाई -1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। सो इट इज इक्वल टू, और क्या आ रहा है, और ई की पावर एक्स कॉमन, बाहर माइनस एक्स कॉस एक्स है। अच्छा, ये -1 का होल स्क्वायर तो +1 बन जाएगा, माइनस ऑफ 2d ऑफ कॉस एक्स, राइट। चलिए एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, सो और वैल्यू आ गई ई की पावर एक्स इन द ब्रैकेट माइनस एक्स कॉस एक्स। अच्छा, डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, तो 2 प्लस 2 साइन। So your pi is therefore pi क्या है आपका, pi आ गया आपका e की पावर x इन द ब्रैकेट 2 sin x माइनस x cos x। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप। तो समझ में आया, आपके जो पांचों टाइप थे मैंने वो बताए। पहला टाइप आपका क्या था, पहला टाइप था आपका जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। दूसरा टाइप आपका क्या था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपके पास था साइन ए एक्स या कॉस एक्स था। तो तीसरा टाइप आपका था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। चौथा टाइप आपका क्या है, जिसमें आपका क्या था, एक्स भी था और या ट्रिग्नोमेट्री था, साथ में ई की पावर एक्स था। पांचवा टाइप ये था जिसमें एक्स हो और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, और एक और मैंने एग्जांपल था जिसमें तीनों के तीनों अवेलेबल थे, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उसको एक समरी के फॉर्म में लिख सकते हैं लास्ट में, एक चाहें तो आप एक समरी के फॉर्म में लिख सकते हैं जिससे आपको ये पूरी चीजें याद रहे। और उससे पहले एक चीज और करा देता हूँ, फिर आपके समरी पे चलता हूँ मैं, जिससे आपको ये जो पिछले 2-3 लेक्चर्स में मैंने जो भी चीजें आज कराई हैं अभी, उनको भी कवर अप करा दूँ। अब सपोज कर लेते हैं, अब सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए एक और स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप है आपके पास, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। स्पेशल टाइप क्या है देखिए, अब मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि क्यू सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बताया वही हो सकता है, क्यू तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर क्यू इन पांचों में से कुछ ना हो, कोई दूसरा ही चीज है, मैं कहता हूं इफ या व्हेन क्यू इज एनी अदर फंक्शन ऑफ एक्स का कोई और फंक्शन, उस केस में, उस केस में देखिए आपका फंक्शन मान लीजिए ऐसे बन गया 1/d-a, d-a या d-अल्फा जो भी आपका बनता है, मान लीजिए d-अल्फा ही बना या d-a बना, जो भी बना आपके पास, d-a इंटू क्यू है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स इंटू क्यू डी एक्स। वहीं दूसरा अगर पी आई आप निकालने जा रहे हो, दूसरी पी आई 1/d-a डी प्लस ए, अगर आपका मान लेते हैं डी डी प्लस ए आ गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, बाहर ई की पावर माइनस ए एक्स, अंदर ई की पावर ए एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स। आप इस दोनों तरीके से क्या करोगे फिर, पी आई निकाल, सी एफ निकालने का वही तरीका रहेगा, उसमें राइट हैंड साइड हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, बट पी आई निकालने का तरीका आपका उस केस में बदल जाएगा।
क्लियर है चीज, समझ में आया कैसे करना है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें आपका उन सब में से ही कोई अलग सा ही क्वेश्चन आ गया। मान लेते हैं, ऐसा तो अभी तक गेट में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, बट सपोज करते हैं आगे क्वेश्चन आता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आज की क्लास में। क्वेश्चन है, आपको पीआई निकालना है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई, इट इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स। मान लेते हैं मुझे इसके लिए सोल्यूशन निकालना। अब कैसे निकालें इसका सोल्यूशन? पीआई क्या हो जाएगा? ये इज 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेक एक्स। अब दिक्कत तो ये है, इसका कोई मेथड हमें पता नहीं, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। मैं लिख सकता हूँ डी प्लस ए आई इंटू डी माइनस ए आई इंटू सेक ऑफ ए एक्स। ठीक है। अब सिंस मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है 1/d माइनस ए डी प्लस ए वाला फॉर्मूला है। मुझे इस फॉर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा। उस फॉर्म में तोड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे रख देता हूँ 1/, और जो चीज बचेगी उसको मैं बाहर से डिवीजन कर दूंगा ताकि आपकी इक्वेशन पे कोई असर ना पड़े। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा डी माइनस ए आई और माइनस माइनस सॉरी, यही आएगा डी माइनस ए आई, हाँ ठीक है यही आएगा। अच्छा, बाहर क्या आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 1/2 ए आई, क्योंकि माइनस ए आई माइनस 2 ए आई होगा सेक ए एक्स। मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 1/2 ए आई इन द ब्रैकेट 1/d माइनस ए आई माइनस 1/d प्लस ए आई इंटू सेक एक्स। देखिए वापस ये दो फंक्शन बन गए। सो मैं इस वाले को P1 और इसको P2 मान लेता हूँ। चलिए P1 को सॉल्व करते हैं। तो P1 इज व्हाट? P1 इज 1/d माइनस ए आई इंटू सेक ए एक्स, राइट, यही है। सो अब आपका फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है इस केस में डी माइनस ए आई के केस में फॉर्मूला कहता है, अब आपका ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए आई की बराबर है, तो ये हो जाएगा ई की पावर ए आई एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर माइनस ई, हाँ ए एक्स होता है, ई आई ए माइनस ई आई एक्स इंटू सेक ए एक्स डी एक्स। मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रल अब सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। कैसे सॉल्व करें? चलिए देखते हैं। अब आपको पता होगा ई की पावर माइनस ए आई एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए एक्स माइनस आई साइन एक्स, क्योंकि ई की पावर माइनस आई एक्स होता है आपका क्या? कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स। जो मैं, अगर आपको किसी को नहीं भी पता है तो अभी फिलहाल इसको समझ ले, ये ऐसा होता है। कैसे होता है ये? जब मैं अभी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जब अभी मे बी आपका जब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट होगा, वहां मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे कहाँ से आया सेक एक्स। ठीक है, तो देखिए जरा ये क्या आया। इट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आई ए एक्स इन द ब्रैकेट, अंदर बैठ जाएंगे तो यहाँ तो सेक एक्स 1/cos एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस यहाँ आ गया tan एक्स डी एक्स, राइट। सो इसका इंटीग्रल क्या होगा? तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आई ए एक्स, आई वन का इंटीग्रल एक्स माइनस आई कॉमन। अच्छा, इसका इंटीग्रल क्या होता है? माइनस लॉग में मॉड ऑफ सेक ए एक्स बाई ए बाहर आ जाएगा, राइट, यही होगा, यही होगा इसका इंटीग्रल। चाहो तो आप कॉस के टर्म में भी लिख सकते हो, कॉस के टर्म में लिखोगे या तो ये लिख लो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ई रेज टू पावर आई ए एक्स इन द ब्रैकेट एक्स प्लस आई बाई ए लॉग ऑफ सिक्स। तो आपके ऊपर है आपको कैसे लिखना है। ठीक है, समझ में आया? सोल्यूशन क्लियर है? तो ये आपका पहला पार्ट आया पी। सिमिलरली अभी आपको क्या करना पड़ेगा? P2 निकालना पड़ेगा। चलिए P2 भी निकाल देते हैं। तो आप ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों ही वैल्यू सही है। ठीक है, P2 निकाल देते हैं। P2 कैसे निकलेगा? तो P2 क्या था? 1/d प्लस ए आई इंटू सेक ऑफ एक्स। तो उस केस में आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ई रेज टू पावर माइनस ऑफ आई एक्स इंटीग्रल ऑफ आई एक्स सेक एक्स dx। अब मुझे क्या करना है? इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है। अब इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व करूं? इसका इंटीग्रल में सेम वही कहानी, ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। अब जब पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स आ जाएगा इस बार, इनटू
sec ax dx, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी e की पावर माइनस ax इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा 1 और प्लस आई ये हो जाएगा आपका tan ax, ब्रैकेट में भेज दिया तो dx। ठीक है, सिर्फ फिर वही सेम आपकी कहानी, तो आपके ऊपर है आपको क्या लिखना है, प्लस में लिखना, सेक में लिखना, सेक में जो भी आप लिखोगे, बट ये रखना है दोनों कौन सेम रखना। तो e की पावर ax इन द ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा x माइनस, अगर आप सेक में लिख रहे हो तो यहाँ प्लस होगा लॉग में सेक ax होल डिवाइडेड बाई a इंटू आई, या तो ये हो जाएगा आंसर या फिर हो जाएगा e की पावर माइनस ax इन द ब्रैकेट x माइनस आई बाई ए लॉग में कॉस एक्स। तो आपके ऊपर है, जो आप जो टर्मिनोलॉजी आप पहले यूज करोगे, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे यूज किया है सेक एक्स तो यहाँ पे भी आप सेक एक्स ही लिखना, ताकि दोनों में कोई चेंजेस ना आए। क्लियर है, समझ में आई बात, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सो आपका फाइनल, अभी तो हमने P1 P2 निकाला, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी आई। तो देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू, हमारे पास पी आई था क्या, जरा देखें, क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, मैंने पी आई लिखा है 1/2 ए आई, 1/2 ए आई इन द ब्रैकेट P1 माइनस P2 हो गया, P1 माइनस P2 हो गया, राइट, यही तो है। ठीक, सो इट इज इक्वल टू 1/2 ए आई इन द ब्रैकेट, मैं कॉस वाले टर्म को उठाता हूँ दोनों में से, तो ये हो गया ई रेज टू पावर, P1 की वैल्यू है ई रेज टू पावर आई ए एक्स प्लस आई बाई ए लॉग में कॉस ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस आई ए एक्स इन द ब्रैकेट एक्स माइनस आई बाई ए लॉग में कॉस ए एक्स, यही बनेगा। और थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपका पी आई आ गया, बस इसको आप सॉल्व करना है। 1/2 ए आई, अच्छा देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, मैं दोनों में से एक्स कॉमन ले लूँ, यहाँ बनता है ई की पावर आई ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ऑफ आई ए एक्स, राइट। ठीक है, प्लस ये पूरा टर्म मैं कॉमन ले लूँ, आई बाई ए लॉग में कॉस ए एक्स कॉमन, ब्रैकेट में बचता है यहाँ पे ई की पावर आई ए एक्स माइनस की जगह इस बार प्लस आ जाएगा ई की पावर माइनस ऑफ आई ए एक्स, ये तो इक्वेशन बनेगी, राइट, यही आएगा आपके पास वैल्यू, सही है। तो अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये और ये क्या हो जाएगा आपको पता है, और पी आई इज इक्वल टू 1/2 ए आई एक्स इन द ब्रैकेट, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये किसके बराबर होगा आपका, ये बराबर हो जाएगा आपका 2 साइन 2 टू आई साइन ए एक्स, जगह 2 i sin एक्स, जब आप सॉल्व करोगे ई की पावर आई एक्स कॉस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स, और इसको भी आप पुट अप करोगे कॉस ए एक्स माइनस कॉस के रिकॉर्ड कर जाएगा, ये आपका जाएगा 2 i sin ए एक्स प्लस, सिमिलरली यहाँ देख लीजिए आई माई ए लॉग कॉस ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका आई, सॉरी टू नहीं, यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2 cos ए एक्स आ जाएगा, सिर्फ 2 cos ए एक्स आ जाएगा, राइट, यही होगा क्या, बिल्कुल यही होगा, सही है। सो अब चाहो तो आप इसको अरेंज कर लो, तो आपका आंसर आ गया यहाँ से। तो फाइनली therefore pi is equal to what, pi is equal to 1/2 ai in the bracket 2ix sin ax plus I by 2, sorry I by a cos ax into log में I by a 2 2 I by a ले लीजिए, 2 I by a 2 I by a, चाहे तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी 2 आई है, यहाँ पे भी 2 आई से 2 आई तो कैंसिल कर दीजिए, एक काम करिए आई को हटाई देते हैं, चलिए। तो अगर आप आई को रिमूव ही कर दीजिए तो मिलेगा पी आई इज इक्वल टू 1/a इन द ब्रैकेट एक्स साइन ए एक्स प्लस 1/a कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। देखिए ये एक लॉन्ग मेथड है आपका,
तो अगर इसीलिए गेट में जल्दी आया नहीं है, बट इन केस कभी आ गया तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि अगर आपका क्यू कोई और फंक्शन है तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला तरीका यूज करना होगा जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको यहाँ पे स्पेशल टाइप करके। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है कि 1/d माइनस ये होगा तो प्लस बाहर होगा, इंटीग्रल के अंदर माइनस होगा, वरना माइनस बाहर हुआ, इंटीग्रल के अंदर प्लस होगा। क्लियर है चीज? समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? क्लियर है चीज? क्लियर है? तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का nth ऑर्डर है, बट कंडीशन क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए इसका आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व आउट सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक बार आप चाहो तो इसका समरी देख सकते हो। इसकी समरी देख लेते हैं क्या है। तो समरी ऑफ दिस कंप्लीट CFPI इज, सो अगर हम समराइज में देखें तो हमने क्या किया बेसिकली, हमारे पास तीन तरीके निकले CF निकालने के, जिसमें पहला तरीका क्या था कि अगर आपका रूट्स कैसा हो, डिस्टिंक्ट हो, राइट, आपके पास रूट्स कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो और रियल हो, राइट। तो उसमें आपको क्या आपसे आपको कैसे मिला, चलो उसको भी देख लेते हैं एक बार। शॉर्ट रिकैप आपको एक तरह से मिल जाएगा। मैं डॉक्यूमेंट में चलूँ, आई थिंक जो मैंने आपको कराया है वो कहीं यहाँ पे होगा। ये आ चुका है आपका, चलते हैं। देखिए, सो अगर मैं रिकैप करूं जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है, CF निकालने का तरीका, तो CF निकालने के हमारे पास तीन केसेस निकले थे। पहला केस आपका क्या था, तो पहला केस आपका ये वाला था, इसमें आपको क्या करना था, पहला केस आपका क्या था, मैं आप क्लिक कर्सर भी ले लेता हूँ, ठीक है। सो अगर आप पहला केस देखोगे तो पहला केस आपका ये था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जिसमें हम बेसिकली बात कर रहे थे आपका क्या कहते हैं कि ऑक्सिलरी रूट्स कैसे हों, रियल और डिस्टिंक्ट हों, तो उसका CF निकालने का तरीका ये था। दूसरा फिर हमने देखा अगर आपके रूट्स रिपीटेटिव हो तो कैसे निकालेंगे, C1 + C2x लिखेंगे। अगर आपका रूट्स कैसे हो, इमेजिनरी हो, तो फिर हमने देखा e⁴ C2 या C1 जो भी है, C1 cos बीटा एक्स प्लस C3 sin बीटा एक्स। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि अगर सपोज करते हैं रूट्स आपका निकालना तो ईजी है, बट अगर सपोज करते हैं आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनी वो क्वाड्रेटिक ना हो के हायर ऑर्डर की हो जाए, तो हायर ऑर्डर डिग्री की होगी, तो उसमें हमने क्या किया, हार्मोनल सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाया। हार्मोनल सिंथेटिक डिवीजन में क्या 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 कहा गया, उसका कम से कम एक रूट, तो हमेशा हर एक रूट कम से कम एक क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स को जोड़ना है। अगर सारे कोफिशिएंट का सम अगर इक्वल टू 0 आता है तो आप कहोगे m-1 उसका एक रूट है। अगर मान लेते इवन पावर और ऑड पावर का सम अगर इक्वल टू सेम आता है तो उसके में क्या होता है, आप m+1 इक्वल टू m+1 आपका एक रूट है गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन का। हार्मोनल सिंथेटिक डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपका रूट आया, मान लेते हैं अगर सारे के सारे कोफिशिएंट 0 आते हैं तो m=1 मान लेंगे, और फिर वो 0 रख के यहाँ वैल्यू रखेंगे, जोड़ के यहाँ वैल्यू लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली प्रोसेस को आगे चलाते रहेंगे और आपको एक लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, जिसे आपको रूट्स निकालना बहुत ईजी वे में आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर हमने मल्टीपल नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जो CF के ऊपर थे। फिर हमने ये भी देखा कि हम PI कैसे निकाल सकते हैं। PI निकालने के हमारे पास कौन कौन से तरीके, हमने उसको डिस्कस किया। तो सबसे पहला तरीका था आपका PI निकालने का। PI निकालना सबसे पहला मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, आप एक्सपोनेंशियल पावर लेते हो। एक्सपोनेंशियल पावर में आप क्या करते हो, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल पावर में आप क्या करते हो, आप D की जगह A रखते हो। D की जगह A रख के देखते हो कि F की वैल्यू 0 आ रही है। अगर 0 नहीं आती तो वही आपका PI होगा। अगर 0 हो जाता है तो आपको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपको क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके फिर से आपको D की जगह A रखना है। अगर D की जगह A रखने पे f' A 0 आ गया तो फिर से दोबारा एक बार करना, नहीं तो उसी के ऊपर वैल्यू को रख के छोड़ देना है, और ये प्रोसेस आपका बार बार रिपीटेटिव होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या किया, साइन की पावर ऑफ देखे, इसमें कई सारे के हमने प्रॉब्लम देखे किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने साइन की बात करी। साइन और कॉस में हमने क्या देखा, साइन एंड कॉस वाले क्वेश्चन हमने देखा कि D² की वैल्यू क्या करनी है, आपको -a² की बराबर पुट करनी है। अगर -a² पुट करने पर अगर वैल्यू क्या हो गई, 0 नहीं आती तो आप आगे बढ़ जाओगे, अगर 0 आती तो फिर वही काम, डिफरेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर को, आपके FD वाले फंक्शन को ऊपर x से मल्टीप्लाई करते जाओगे, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते जाओगे जब तक आपको एक बार नॉन जीरो वैल्यू ना मिल जाए। फिर सिमिलरली x के लिए आपको क्या किया, x के लिए मैंने आपको बताया कि आपको D का कोएफिशिएंट, D के साथ जो अलग वैल्यू है नेक्स्ट जो कांस्टेंट वैल्यू, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उसको कांस्टेंट बनाने के लिए उसके बाद आप क्या करना है, बर्नौली इक्वेशन लगानी है। बर्नौली इक्वेशन लगा के आप क्या कर सकते हो, अपना एक्सपेंशन करके अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से। देखिए, तो मैंने एक्सपेंशन निकालने का आपको तरीका बताया, एक्सपेंशन कैसे निकालना है आपको। तो एक्सपेंशन निकालने का जो आपको तरीका बताया वो आपका क्या था, वो ये था। अगर आप देखोगे कि 1 + D आता है तो इस तरह से, का इनवर्स -D का इनवर्स ऐसे, तो का इनवर्स करेंगे तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को निकाल सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने आपके इसके बाद आपका देखा, फिर हमने बात की टाइप 4। टाइप 4 में क्या है आपका, टाइप 4 जो भी हमने अभी आपकी क्लास में किया, अभी हमने क्या किया कि E⁴x के साथ क्या आ सकता है आपका, कोई आपका
एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए, या फिर आपके पास क्या कर सकते कहते हैं, आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले डी की जगह डी प्लस ए करना है, फिर वही पुराना मेथड जो दूसरे या तीसरे में हम लगा रहे थे कि दैट इज डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, या आपका एक्सपेंशन बर्नौलीज थ्योरम की वजह से लगा देंगे। ठीक है, तीसरा तरीका फिर हमने बताया अगला टाइप 5 जो आपका था, जिस जिसमें आपके पास क्या था कि अगर मान लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई किया वो साइन या कॉस से, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मुला बताया एक्स इंटू वन बाई एफ डी इंटू वी माइनस एफ डैश डी डिवाइडेड बाई ये एफ डैश है, इसको आप सही कर लो, ये एफ डैश डी है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, वो काफी छोटा सा दिखाई दे रहा है मुझे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये आपका एफ डैश डी है, ध्यान रखिएगा, दिस इज एफ डैश डी। ठीक है, तो एफ डैश डी है, एफ डैश डी जब निकल गया, और एफ डैश डी डिवाइड बाई एफ डी स्क्वायर इंटू वी, और फिर उसी तरह से ये आपका है बेसिकली, जब इस तरह से आप करोगे तो आपको टाइप 2 बन जाएगा और टाइप 2 बन जाएगा, फाइनली आप टाइप 2 की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लोगे। टाइप 2 से सॉल्व करने के बाद एक स्पेशल टाइप मैंने बताया कि इन सभी के अलावा अगर सपोज करते हैं क्यू कोई और फंक्शन हुआ, तो उस केस में हमको क्या करना है, आपको ये फॉर्मुला याद रखना होगा, ई की पावर एक्स इंटीग्रल ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू क्यू इन डी एक्स, कब, जब डी माइनस ए बनेगा, डी प्लस ए के केस में ई की पावर माइनस आई ए एक्स बाहर आ जाएगा, सॉरी ए एक्स बाहर आएगा, ई की पावर एक्स इंटीग्रल के अंदर रहेगा, वो क्यू के साथ इंटीग्रल कर दिया ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी गिवन इक्वेशंस का सीएफओपीआई बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के फॉर्म में आपको करवाए हैं। क्लियर है चीज? चलिए इसी के साथ हम देखते हैं जो भी क्वेश्चन अब गेट में आए हुए हैं उनको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का गेट गेट में आया हुआ पहला क्वेश्चन है, ये आपका सिविल इंजीनियरिंग 2016 में 2 मार्क्स क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन था क्लास का, आई थिंक कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था डी की पावर 4 वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस 3d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 106 एक्स स्क्वायर। इसमें उन्होंने आपसे सीएफ पूछा है और इसमें उसका पीआई पूछा, आपको ऑप्शन दिए हुए थे, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, काफी बड़े बड़े हैं, मैं डायरेक्टली सॉल्व करा देता हूँ। चलिए सीएफ निकालने के लिए फिर वही कहानी, आपका फॉर्मूला बन जाएगा डी की पावर 4 प्लस 3d² इंटू वाई इक्वल टू 0। सो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज व्हाट, इट इज कमिंग आउट टू बी m की पावर 4 प्लस 3m² इक्वल टू 0। मैं m स्क्वायर कॉमन ले लूँ, m स्क्वायर प्लस 3 बचेगा। सो m इज इक्वल टू, आपको 2 रूट मिल रहा है 0 0, और एक मिल रहा है आपको प्लस माइनस रूट 3, राइट, यही 3 आपके रूट मिलेंगे, यही होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इन दोनों के लिए, अगर मैं रूट लिखूँ, अगर इन दोनों के लिए मैं रूट लिखूँ तो क्या लिखूंगा, सी एफ आपका क्या हो जाएगा, सी एफ वाई इज इक्वल टू C1 प्लस C2x ई की पावर 0x प्लस, बाकी फिर इमेजिनरी रूट है तो C3 कॉस रूट 3x प्लस C4 साइन रूट 3x। ये तो आपका पहला पार्ट आ गया आंसर सी एफ का। उसने आपसे और क्या पूछा है, आपसे पीआई निकलवा रहा है। चलिए पीआई निकाल लेते हैं, पीआई निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इनवर्स ऑपरेटर यूज करना है। चलिए पीआई निकाल लेते हैं, इनवर्ट ऑपरेटर 1/d² प्लस, सॉरी डी की पावर 4 प्लस 3d²। फंक्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, 106 एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ था, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, मैंने इसको करने का तरीका बताया कि आपको कोई सी तरह यहाँ पे एक वन बनाना है, तो किस तरह से वन बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3d² कॉमन ले लो। 3d² आप जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा जरा देखो, ये हो जाएगा आपका डी की पावर 4/3d² प्लस 1, ये हो गया आपका 106 एक्स स्क्वायर। तो 106 को मैं इधर ले लेता हूँ, तो 106/3 इंटू 1/d² इंटू 1/1 प्लस, ये हो जाएगा आपका कितना, d²/3 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 106/3 1/d²। अब आप क्या कर सकते हो, आपका वो फॉर्मूला बन गया 1 प्लस d²/3 का इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर। इसको आप कितनी बार डिफरेंशिएट, अगर आप दो तीसरे टर्म लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस d²/3 प्लस डी की पावर 4, डी की पावर 4 होगा ही, तो मैं दो ही टर्म तक इसको एक्सपेंड करता हूँ, दो टर्म तक आप एक्सपेंड करो तो ये आ जाएगा 106/3 इंटू 1/d², तो ये हो गया 1 माइनस d²/3 इंटू एक्स स्क्वायर। So it is coming out to be 106/3 into 1/d² in the bracket, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, दो बार डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका 2, ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपका 2/3। अब दो बार इंटीग्रेट करना है, चलिए पहली बार इंटीग्रेट किया, जब पहली बार इंटीग्रेट करोगे तो 1/d हो जाएगा आपका x³ माइनस 2x/3, राइट। फिर आप एक बार और इंटीग्रेट करने को बोला तो 106/3 जो एक्स की पावर 4/3 4 या 12 माइनस 2x² 2 3 या 6। सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो,
आप उसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप और सिंप्लीफाई करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका पी आई ये हो गया। तो पी आई ये हो गया, सी एफ आपने पहले निकाल दिया था, सी एफ निकालने का तरीका। सो इस तरीके से देखिए, इस तरह के ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन देखोगे ना, तो आप बहुत इजी वे में आप फटाफट लगा सकते हो अपने क्वेश्चंस को, इसमें वो कोई डाउट ही नहीं आएगा। क्लियर है चीज, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ में आया बात। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। डी 2015 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है आज की क्लास का 7th प्रॉब्लम। क्वेश्चन दिया है, आपको दिया था फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, दिया है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ d2y by dx square, d2y by dx square is equal to y. Find the solution of d2y by dx square equal to y, which passes through the origin and the point ln2 comma 3/4। इन्होंने ऑप्शंस आपको दे रखे थे। पहला y is equal to 1/2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ऑप्शन बी दिया हुआ है y is equal to 1/2 e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। ऑप्शन सी दिया है 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। एंड ऑप्शन डी दिया है 1/2। तो ये सारे आपके ऑप्शंस यहाँ पे, चार आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें। सो दिया हुआ है d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू y, मीन्स इसको मैं इधर इधर ले आऊं तो डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तो आपका पी आई आएगा ही नहीं, सीधे सीधे जनरल सोल्यूशन आपका क्या बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन आपका किसके बराबर होगा, इस केस में जनरल सोल्यूशन सीधे सीधे सी एफ के बराबर होगा। सी एफ निकाल दीजिए ना। सी एफ निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो व्हाट इज एम प्लस माइनस 1 सीधे। सो व्हाट इज प्लस माइनस 1 आ गया सीधे। वाई इज इक्वल टू आपका क्या बन गया, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया उन्होंने आपको, कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या दिया जा रहा है, पढ़िए तो। कहता है पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से ज्यादा मतलब 0 0 सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो चलिए वाई द गिवन आर पासेस थ्रू ओरिजिन 0,0 सेटिस्फाई करेगा। तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब C1 इक्वल टू माइनस C2। अच्छा, तो इसका मतलब देखिए, अब आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गए यहाँ से। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, बट ये भी होने के चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि पहला प्लस है, दोनों प्लस है। ये मेरे समझ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये भी गलत है क्योंकि C1 इक्वल टू माइनस C2 आ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या वही आता है कि नहीं। दूसरा कहाँ से पास करता है, दूसरा आगे क्या कहता है, ln2 एंड 3/4। अच्छा, ln2 एंड 3/4 से भी पास करा दीजिए। तो y इज इक्वल टू हो गया 3/4 C1 e की पावर ln2 प्लस C2 e की पावर माइनस ln2। ये तो होगा, राइट, यही होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इट इज इक्वल टू आ गया आपका C1 2C1 माइनस 2C2 इट इज इक्वल टू 3/4। तो C1 इक्वल टू माइनस C2 था, तो मैं लिख देता हूँ 3/4 इज इक्वल टू 2C1 प्लस 2C2, सॉरी सो इट इज इक्वल 4C1 इज इक्वल टू, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, देखिए देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा टीवी में गड़बड़ हो जाता है। चलिए, तो ये तो होगा आपका C1E, ये तो 2E होगा, ये 2C1 होगा। यहाँ क्या होगा, -1 ऊपर जाएगा तो ये बचेगा C1, ये C2/2 हो जाएगा, राइट। सो इट इज इक्वल टू 3/4। सो और 3/4 इज इक्वल टू 2C1 माइनस C1/2 दैट इज इक्वल टू 2 2 4, सो 3C1/2। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, देयरफॉर C1 इज इक्वल टू आपको आ रहा है 1/2। और देखिए मैंने ऑप्शन बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन से। आप भी प्रैक्टिस की मदद से बहुत इजीली वे में आप आंसर्स को बहुत हाफ टाइम पे भी सॉल्व कर सकते हो। e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस x, मैंने आपको पहले बोला था बी इज द करेक्ट आंसर।
तो अगर आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझ समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो इस तरीके से आप बहुत इजी वे में अपने क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स आप आंसर्स को निकाल सकते हो। क्लियर है ये चीज कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा? समझ में आया चीज? क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसी में अ, कुछ और टर्म्स को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ आज की क्लास में। आगे बढ़ते हैं। और आपका आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है, जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मैंने बताया था ना, सेम वैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हम इसको भी निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं आपका, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को भी निकाल सकते हैं। बट कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, उनको एक बार देख लेते हैं। तो दो दो से तीन टॉपिक है, उनको कवर अप करेंगे, ताकि आपका ये जो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक था वो आज खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस की बात बचेगी, जो हम कल से क्लास में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसी के साथ आज की क्लास का जो ये दो तीन टॉपिक है, अराउंड मैक्स टू मैक्स आई थिंक इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर मोर, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स प्रॉब्लम्स को लेते हुए कराते हैं जाते हैं। तो इससे आपका एक टॉपिक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। फिर आपका सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का पार्ट बचेगा, और एक और पार्ट बचा हुआ है जो वेक्टर कैलकुलस। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं कहूँ तो मे बी आपको और 10 मोर लेक्चर्स लगेंगे, जिसमें आपका ये कैलकुलस का पार्ट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट कर रहे होंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको यूलर कॉची थ्योरम बता देता हूँ। यूलर कॉची थ्योरम से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं कि यूलर कॉची थ्योरम क्या है। जैसे अभी तक आप क्या कर रहे थे, जो भी आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट था उसके साथ टर्म कैसे थे, कांस्टेंट्स थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहां पे टर्म्स क्या थे, कांस्टेंट थे। इस बार गेट 2023 के क्वेश्चन जो पेपर आया है इस बार, उसमें इसी से क्वेश्चन आया है। इसमें क्या किया है, डी के साथ जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसके साथ जो टर्म रखा है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल दिया। उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यूलर कॉची थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपका टॉपिक है, इसको आप कह सकते हो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या इसी का दूसरा, किसी किसी के में आप देखोगे जो जिन्होंने पढ़ाया है, अगर आपने बुक्स को फॉलो करोगे उसमें लिख देगा, इसी को क्या लिख देगा, और इसी का दूसरा नाम है यूलर कॉची फॉर्म, यूलर कॉची इक्वेशन। या इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा हैंग कर रहा है, वैसे हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। जैसे कहने का मतलब, चलिए देखते हैं क्या। अगर सपोज करते हैं आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a0 x की पावर n डी एन वाई डी एक्स की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू डी एन माइनस टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स की पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। जहां पर वेयर आपका a0 a1 a2 a3 ये सारे के सारे क्या हैं आपके, जो जैसे पहले थे, ये सारे के सारे अभी भी क्या है आपके, कॉन्स्टेंट्स। वही अब क्या है, जो x1 सॉरी x की पावर n, x की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस टू, सो ऑन x की पावर n माइनस n, ये क्या है अब आपके सारे के सारे वेरिएबल्स। और q क्या था आपका, q फंक्शन ऑफ x। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, कॉची यूलर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऐसे फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को ही क्या कहते हैं हम, दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज नोन है, इस ये जो मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, तो ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई, दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज
कॉची यूलर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन वन, मान लेता हूँ इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन ही क्या है आपकी, इक्वेशन वन इज नोन एज, इक्वेशन वन इज नोन एज यूलर कॉची फॉर्म, यूलर कॉची फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। हम मानेंगे लेट x इज इक्वल टू ई की पावर z। तो यहां से z क्या आ जाएगा आपका, z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कुछ और नहीं log x। अगर z इज इक्वल टू log x हो गया, जरा देखिए क्या बनेगा। अगर z इक्वल टू log x हो गया, जरा बताइए, यहां से अगर आपको किसी ने पूछा dz बाई dx अगर आपको लिखा, तो क्या हो जाएगा, dz बाई dx, ये क्या हो जाएगा 1/x। तो अगर आपकी इक्वेशन में क्या आता है, dy बाई dz आता है, अगर आप, क्योंकि अब आपको z के रेस्पेक्ट में चेंज करना है, राइट, आपको अपनी इक्वेशन को z के रेस्पेक्ट में क्या करना है, चेंज करना है। तो अगर z के रेस्पेक्ट में चेंज करना है तो मुझे बताइए dy बाई dz को आप क्या लिख सकते हो, dy बाई dz को मैं लिख सकता हूँ dy बाई dx इंटू dx बाई dz लिख सकता हूँ। व्हाट इज दिस इज नथिंग बट व्हाट इज dy बाई dx, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही तो आपका x dy बाई dx, ऐसे तो क्वेश्चन बन रहा है x dy by dx, so it is nothing but x of d, and what x of d is represented as, x of d is represented as, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपका is as p, मान लेता हूँ इसको p। सिमिलरली अगर आपको किसी ने पूछा d2y by dz स्क्वायर लिखना है, तो d2y by dz स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसी तरह आप लिखोगे इसको p इन द ब्रैकेट p माइनस। सिमिलरली सिमिलरली किसी ने आपसे कहा डी क्यू वाई बाई डी जेड स्क्वायर, सॉरी डी क्यू वाई बाई डी जेड क्यूब, अगर किसी ने आपसे कहा लिखने के लिए तो वो कैसे लिखोगे, उसको आप लिखोगे एक्स क्यूब डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो व्हाट इज दिस इज इक्वल टू पी पी माइनस वन पी माइनस टू। तो इसी तरह आपका क्या चलेगा, ये चलता जाएगा चलता। सपोज करते हैं आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया, सपोज करते हैं आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया सॉल्व, इसके ऊपर इस बार गेट में क्वेश्चन आया है, ये इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन सॉल्व, पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स डी माइनस थ्री इंटू वाई इक्वल टू जीरो। सिंस का राइट हैंड साइड जीरो है तो पी आई आएगा, बताइए पी आई निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है, जीरो है। सो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को आपको लिखना है पी इंटू पी माइनस वन, माइनस एक्स डी को आपको क्या लिखना है, एक्स डी को आप लिखना है पी माइनस थ्री, इट इज इक्वल टू जीरो। तो ये अब आपकी क्या होगा, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। तो अगर आप इसको फॉलो करो, वैल्यू पुट अप करोगे तो ये देखो क्या आएगा, ये होगा पी स्क्वायर माइनस पी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये होगा पी स्क्वायर माइनस टू पी माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आप इसको सोल्यूशन निकालोगे तो क्या बनेगा, पी माइनस थ्री इंटू पी प्लस वन इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज व्हाट, पी इज इक्वल टू व्हाट, थ्री एंड माइनस वन, यही आएगा। तो मुझे बताओ सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ वाई इज इक्वल टू, क्योंकि आपने क्या माना है, लेट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड माना हुआ है, तो y किस फॉर्म में, आपको जेड के फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, आपको लिखोगे c1 e की पावर 3z प्लस c2 e की पावर माइनस जेड। बट जेड है क्या, जेड आपका log x के बराबर है, अब चेंज कर दो, इज इक्वल टू c1 e की पावर 3 log x प्लस c2 e की पावर माइनस ऑफ log x, व्हाट इट विल बी इक्वल टू, और y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ c1 e की पावर log में, e की पावर log में एक्स क्यूब प्लस सी टू ई की पावर लॉग में एक्स की पावर माइनस वन, सो इट इज इक्वल टू सी वन, सॉरी सी वन एक्स क्यूब, इट इज इक्वल टू सी वन एक्स क्यूब प्लस सी टू इंटू वन बाई एक्स इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप यूलर कॉची इक्वेशन को, सॉरी यूलर कॉची फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। उसमें आपको क्या करना है, एक्स के फंक्शन को करना, मेन कहानी वही है, जैसे वहां पे क्या था, आपके पास एक टर्म दिया हुआ था, आपके पास क्या था, पहले एक टर्म दिया हुआ, तो आपको क्या करना है, वो टर्म को वहां से रिमूव करना है, ताकि जो एक्स या जो वेरिएबल का कोफिशिएंट बना हुआ वो हट जाए। जैसे वेरिएबल का कोफिशिएंट हट जाएगा, आप क्वेश्चन को जिस तरह से पहले सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करें। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन है आज की क्लास का।
क्वेश्चन है 4x² y डबल डैश प्लस 12x y डैश प्लस 3y बराबर 0। आपको इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कर दीजिए। सेम वही कहानी, लेट x इज इक्वल टू ई की पावर जेड। जैसे आपने x इक्वल टू ई की पावर जेड माना, अब बताइए डी वाई डबल डैश क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश हो जाएगा पी पी माइनस वन, वाई डैश क्या हो जाएगा पी। ठीक है, चलिए पुट कर दिए तो सॉरी x² वाई डबल डैश ये हो जाएगा एक्स वाई डैश ये हो जाएगा, तो 4 इन द पी इंटू पी माइनस वन प्लस 12p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यही होगा, यही होगा आपका जो भी आपकी वो बनेगी, क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये होगा 4p² माइनस 4p प्लस 12p प्लस 3 बराबर 0, तो ये हो गया 4p² प्लस 9p प्लस 3 बराबर 0। राइट, यही आएगा, सॉरी 8p हो जाएगा। सो आपका फैक्टर जो बन रहा है वो बन रहा है ज़्यादा, देखिए यहाँ से, और 4p² प्लस 6p प्लस 2p प्लस 3 बराबर 0, तो 4p सो आपका यहाँ से 2p कॉमन, तो होगा 2p प्लस 3 प्लस 1 कॉमन 2p प्लस 3। तो देखिए जरा आपको वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से, फैक्टर आ गया आपका 2p प्लस 3 इंटू 2p प्लस 1 बराबर 0। सो p इज इक्वल टू -3/2 एंड p इज इक्वल टू -1/2। राइट, सो सी एफ क्या हो जाएगा आपका, सेम वही कहानी, y इज इक्वल टू ई की पावर -3/2x, जेड होगा इस बार c1 प्लस c2 ई की पावर -1/2z। बट जेड है क्या, log x के बराबर है, तो c1 ई की पावर -3/2 log z log x प्लस c2 ई की पावर -1/2 log x। राइट, सो वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, और y इज इक्वल टू आप लिखोगे c1 डिवाइडेड बाई x की पावर 3/2 प्लस c2 x की पावर 1/2 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, किस तरह से इसके आंसर्स निकलेंगे, क्लियर है चीज, कोई डाउट इसमें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बहुत इजी वे में आप सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको सी एफ और पी आई दोनों निकालना है। एक उस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 3 है x³ d³ y/dx³ प्लस 3x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इट इज इक्वल टू x प्लस log x। चलिए सोल्यूशन अब करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसमें पहले सी एफ निकलेगा, सी एफ कैसे निकलेगा, चलिए बताइए ये क्या टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका, इसको कैसे लिखूंगा x³ d प्लस 3x² d², ये हो गया d³ प्लस x d प्लस 1 होल इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये जाएगा p p-1 p-2 प्लस 3 p p-1 पर प्लस p प्लस 1 बराबर 0। यही तो बन जाएगी इक्वेशन। राइट, बिल्कुल सही बात है, यही बनेगी। चलिए, सो अगर आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन गई तो अभी आप कैसे करोगे, आप सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व कर दो अब इसको। सो ये आपकी इक्वेशन जो बन रही है वो बन रही है, राइट, आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है। आपने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू ई की पावर जेड पुट अप किया, ध्यान रखेंगे। तो आपकी इक्वेशन जो बन के आ रही है वो ऐसी बन के आ रही है, कुछ आपकी इक्वेशन बन जा रही है। चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो हो गया p² माइनस p इंटू p-2 प्लस 3 इन द ब्रैकेट p² माइनस p प्लस p प्लस 1 बराबर 0। तो हो गया p³ माइनस 2p² माइनस p² प्लस 2p प्लस 3p² माइनस 3p प्लस p प्लस 1 बराबर 0। -3p से प्लस 2p प्लस p कैंसिल, 3p² से ये पूरा p², तो आंसर बन क्या रहा है, p³ प्लस 1 इक्वल टू 0। राइट, यही बन रहा है, p³ प्लस 1 इक्वल टू 0। तो p³ प्लस 1 अगर इक्वल टू 0 बन रहा है तो आपका फैक्टर क्या होगा बताइए। इसका मतलब m प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, m प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, या p प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। p प्लस 1 इसका फैक्टर है, आप हार्मोन्स इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप सीखो p+1 आपका एक फैक्टर बन गया, a³ प्लस b³ a प्लस बी a² प्लस b² a² प्लस b² माइनस ए बी इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए p इक्वल टू क्या आ रहा है, -1
प्लस माइनस पी, सॉरी प्लस माइनस, एक तो ये हो गया -1, एक हो जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। एक तो इससे तो आ गया -1, दूसरे वाले से आपको क्या करना है, सीधे 4 रूट लगा दीजिए, तो हो गया 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 बी स्क्वायर, मतलब 1 -4 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज कमिंग आउट टू बी -1 कॉमा 1 प्लस माइनस √3i/2। ये तो आपके दो रूट्स बन गए, राइट। तो रूट्स आपके ये आ गए, आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी बता दीजिए। सी एफ क्या हो जाएगा इस केस में, तो सी एफ आपका हो जाएगा अब C1 e⁻⁻z प्लस C2 से पहले अभी आपका एसेंस यहाँ पे एक रियल टर्म भी है। चलिए, तो रियल टर्म है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा e⁻z/2 इन द ब्रैकेट C2 cos √3/2z प्लस साइन √3/2z, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब देखिए, अब आपको पीआई कैसे निकालें। देखिए, पीआई जो क्यू था, क्यू पहले क्या था, एक्स प्लस लॉग एक्स था, बट आपने एक्स को क्या लिख दिया, आपने एक्स को लिख दिया, आपने एक्स को क्या लिख दिया, आपने एक्स को लिख दिया e⁻z। ये क्या बन गया जेड, तो e⁻z प्लस जेड का फॉर्म बन गया, e⁻z प्लस जेड का फॉर्म बन गया। अच्छा, अगर आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन के आ रही है PQ+1, तो आपकी एक्चुअल इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन वो 1/dq+1 होगी, यही तो आपका इनवर्स ऑपरेटर बनेगा, dq+1 इंटू e⁻z प्लस जेड, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर दीजिए, ये होगा। समझ में आया कैसे किया मैंने, तो और इट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 1/dq+1 इंटू e⁻z प्लस 1/dq+1 इंटू जेड, इसके लिए अलग लग जाएगा। चलिए, तो e⁻z में आप क्या करते हो, d इज इक्वल टू माइनस, डी इज इक्वल टू ए पुटअप करते हो, डी इज इक्वल टू ए पुटअप करो, डी इज इक्वल टू आप ए पुटअप करोगे तो आपको क्या वैल्यूज में कोई चेंज होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 इंटू e⁻z, दूसरा भी दोबारा सॉल्व करते हैं, dq+1 इंटू जेड हो गया, तो ये आ गया e⁻z/2 प्लस, अब इसको आप क्या करोगे, ऊपर ले जाओ, ये हो गया 1 प्लस d³ की पावर -1 z, तो e⁻z/2। अब देखिए, इसमें तो आप पहला टर्मिनोलॉजी के बाद दूसरी, पहला टर्म ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, आगे की तो वैल्यू लिखने की कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, यहाँ z, तो आपकी वैल्यू आ रही है e⁻z/2 प्लस z, यही तो आपका पीआई होगा, पीआई यही होगा, क्यों, क्योंकि d³ ऑफ z वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको देखिए कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिल रहा है, देखो कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। So what is CF? CF is C1 e⁻z, sorry, C1 e⁻z प्लस e⁻z/2 C2 cos में √3/2z प्लस साइन C3 साइन √3/2z प्लस e⁻z/2 प्लस z। बट हमारा फंक्शन किस फॉर्म में था, एक्स के फॉर्म में था ना, तो अभी चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा C1, यहाँ क्या जाएगा e⁻- log x प्लस e⁻log x/2, ये हो जाएगा आपका क्या, C2 cos √3/2 log x प्लस C3 sin √3/2 log x प्लस e⁻z, ही आपका x है, x या e⁻log x/2 प्लस log x, तो ये हो जाएगा C1/x प्लस नेक्स्ट टर्म का बनेगा, ये क्या बनेगा आपका √x हो गया ये आपका, इन द ब्रैकेट C2 cos √3/2 log x प्लस C3 sin √3/2 log x प्लस ये हो गया आपका x/2 प्लस। तो देखिए, इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना पड़ेगा। जब आपके पास कैसा क्वेश्चन आएगा, यूलर्स इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, समझ में आया। उसमें आपको क्या करना है, पीआई भी चेंज करना है, पीआई में भी आपको जेड के रेस्पेक्ट में चेंज करना होगा। फंक्शन जो आप यूज करोगे, आपका इनवर्स ऑपरेटर जो होगा
वो भी वो पी वाला जो ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो आपने बनाया पी के टर्म में, उसी को यूज करके आपको पी निकालना होगा। फाइनली आपको क्या करना होगा, वैल्यूज को चेंज करके फाइनल आंसर अपना पुट कर देना। क्लियर है चीज, समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन को। सेम ऐसा ही क्वेश्चन इस बार गेट में भी आया था, गेट 2023 जो अभी लास्ट अभी मार्च में जो एग्जाम हुआ है, फेब में जो एग्जाम हुआ है आपका मार्च फेब के मंथ में, सेम यही क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन वहां पे भी आया था। तो बिल्कुल इसी तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व आउट करोगे। क्लियर है चीजें, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, समझ में आया चीज, क्लियर है। चलिए ठीक है, आज की क्लास की सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से पता चल रहा है एक साथ कितनी इक्वेशन होगी आपके पास, एक साथ दो इक्वेशन होगी। अब आपको उनका सोल्यूशन आप कैसे निकालो, ठीक है। तो उनका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज करते हैं आपके पास दो इक्वेशन है, मान लेते हैं आपके पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है, मान लेते हैं आपके पास f1d x प्लस f2d y इज इक्वल टू t1 एंड phi1d x प्लस phi2d y इज इक्वल टू t2, सॉरी इज इक्वल टू t2, ये इक्वेशन वन है। ये ऐसे करके आपको दो इक्वेशन एग्जाम में दे दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका d क्या है, वेयर d इज dy dt, ठीक है। एंड t1 और t2 क्या हो जाएंगे, जैसे वहां q था, यहाँ पे t1 और t2 क्या हो जाएंगे, t1 एंड t2 आर फंक्शंस ऑफ t। तो इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टू एलिमिनेट y, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, y एलिमिनेट करना ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखिए कैसे करना, क्या करना है, टू एलिमिनेट किसी एक टर्मिनोलॉजी लाना, टू एलिमिनेट y, या तो आप x में ले आओ या तो y में ले आओ, टू एलिमिनेट y ऑपरेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑपरेटिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब कि इसमें हम f2 से इसमें phi2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैसा ही हो जाएगा, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई f2d एंड सब्ट्रैक्ट। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, v गेट एफ ऑफ डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। और ये देखिए ये कैसा बन गया, एकदम ऐसे फंक्शन बन गया जैसा आप पहले सॉल्व करके आ रहे थे, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब आपको इसको उसी तरह सॉल्व करो जैसे आपने अभी ऑलरेडी पीछे हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल जो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन है, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन आया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स प्लस टू वाई, दूसरा दिया है डी एक्स बाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलिए देखते हैं। सो डी बाई डी टी को मैं डी से दिखाता हूँ, ये हो जाएगा आपका क्या, अभी आपको देखूँ अगर मैं क्वेश्चन में, तो हो जाएगा आपका डी, डी बाई डी टी को हम कैपिटल डी से दिखाते हैं, ठीक है। तो आपकी पहली क्वेश्चन मैं लिख सकता हूँ, पूरे को उधर ले आइए, डी एक्स बाई डी टी माइनस 3x प्लस 2y बराबर 0, और डी माइनस 3 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ वाई इक्वल टू 0, दिस इज नाउ इक्वेशन वन। सिमिलरली इस वाले में भी मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी टी माइनस 5y माइनस 3y इक्वल टू 0, ये भी माइनस ही आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, इसको माइनस ही आएगा दोनों साइड से क्योंकि आप साइड चेंज किया। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5x है, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है आपका डी माइनस 3y माइनस 5x इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर। अब मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है, आपको क्या करना होगा, y को एलिमिनेट करना है, ठीक है। सो आपकी इक्वेशन क्या है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। आपकी इक्वेशन है डी माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास माइनस ऑफ 5x प्लस डी माइनस 3 ऑफ वाई इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। आओ क्या करना है, इसको रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव आउट करोगे, तो आप क्या करो, इक्वेशन टू में, आप इक्वेशन टू में, आप इक्वेशन टू में, या इक्वेशन टू की जगह इक्वेशन वन में आप क्या करिए, डी माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए, डी माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिए, और इक्वेशन टू में टू से मल्टीप्लाई कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो इक्वेशन वन इंटू डी माइनस थ्री
एंड इक्वेशन 2 इंटू 2 एंड सब्ट्रैक्ट। अब सोचिए जरा सब्ट्रैक्ट करना होगा तो क्या बन के आएगा, जरा देखिए। ऊपर हो जाएगा d-3 का होल स्क्वायर, ठीक है, d-3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप 2 में -10 हो जाएगा, इंटू एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, सही है। और वो टर्म क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका 0। तो जरा देखिए इक्वेशन आपकी क्या बन रही है d² -2d, सॉरी 6d प्लस 9 -10 इंटू एक्स इक्वल टू 0। सो आपकी इक्वेशन बन रही है, और d² सॉरी d² -6d -1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। और ये देखिए ये आपकी कैसी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या सीएफ होगा, पीआई होगा, नहीं होगा, चलिए सीएफ निकाल देते। सीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल देते। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी m² -6m -1 इक्वल टू 0। So what is m? So m is equal to 6 plus minus root of b square, that is 36 minus 4ac, that is 4 minus 4ac, so it is equal to plus 4 divided by 2. So what it is coming out to be? It is coming out to be your 40 का स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो 10, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस माइनस 2√10/2, so it is coming out to be 3 plus minus √10, 3 plus minus √10। क्लियर है, क्लियर है। तो आपका सी एफ यहाँ से क्या हो जाएगा बता दीजिए, सी एफ इस केस में क्या हो जाएगा, सी एफ आपका हो जाएगा अब, तो आपका दो वैल्यू है, तो C1 e⁻³ प्लस √10 x प्लस C2 e⁻³ प्लस √10, सॉरी 3 माइनस √10x, 3 माइनस √10x, दो रूट मिले, दो डिस्टिंक्ट रूट है, मैंने उनको लिखा, सही है, कोई दिक्कत। आपके पास C1 आ गया, पी आई तो 0 होगा, पी आई 0 होगा, तो बता दीजिए पी आई अगर 0 होगा इसका मतलब कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा इस केस में, जनरल सोल्यूशन। अच्छा मैंने यहाँ पे वापस एक्स लिखा है, टी का फंक्शन है ना, सो जनरल सोल्यूशन आपका हो गया x इज इक्वल टू C1 e⁻³ प्लस √10t प्लस C2 e⁻³ माइनस √10 इंटू टी, ये आपका बन के आएगा, राइट। अच्छा सही है, कोई दिक्कत, बट ये तो आपको एक्स का आंसर मिल गया, अब ये क्या हो गया, आपको एक्स का आंसर मिल गया, बट उसने वाई का भी, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो आपको वाई भी चाहिए, और वाई को कैसे निकालें, चलिए एक तो ये आ गया, ठीक है। अब आपकी जो पहली इक्वेशन हमने एज्यूम करी थी, पहली इक्वेशन आपकी क्या एज्यूम करी थी, देखिए पहली इक्वेशन हमने एज्यूम करी थी ये वाली, तो पहली इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन 1 d-3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूँ dx/dt -3x इज इक्वल टू 2y, यही है, राइट, राइट, यही है बिल्कुल, राइट, यही आपकी वैल्यूज है। और नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, और 2y इज इक्वल टू आ रहा है dx/dt माइनस p ऑफ x, चलिए अब आपको x पता है तो आप dx/dt यहाँ से निकाल सकते हो, बताओ dx/dt यहाँ से निकल जाएगा, निकल जाएगा, dx/dt क्या हो जाएगा C1, तो ये छोड़ दो यहाँ से, हो जाएगा, डिफरेंशिएट करिए, हो जाएगा 3 प्लस √10 C1 e⁻³ प्लस √10 इंटू टी प्लस C2 3 माइनस √10 इंटू e⁻³ माइनस √10 इंटू टी, फिर माइनस ऑफ 3C1
ई की पावर 3 प्लस रूट 10 इंटू टी, मैंने एक्स की वैल्यू पुटअप कर दी, माइनस 3c2 ई की पावर 3 माइनस रूट 10 इंटू टी, देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर मैं y इज इक्वल टू 1/2 कॉमन, तो अगर मैं यहाँ से ई की पावर 3 प्लस रूट 10t कॉमन लूँ, तो ये बचेगा 3 प्लस रूट 10 c1 माइनस 3c1 दैट इज रूट 10 c1, दैट इज रूट 10 c1, डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ये हो गया आपका रूट 10c1 ई की पावर 3 प्लस रूट 10 प्लस, सिमिलरली देखिए यहाँ पे आपका है ई की पावर 3 रूट 10, आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3c2 और माइनस 3c2, ये कट जाएगा आपका वापस, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ रूट 10, माइनस ऑफ रूट 10 ई की पावर c2 ई की पावर 3 माइनस रूट 10। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो साइमल्टेनियस फॉर्म की होगी उनका भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। क्लियर है चीज। उसमें आपको करना क्या है, पहले वाले किसी से किन्हीं एक से आपको क्या करना, कोई एक, जैसे मैंने यहाँ वाई एलिमिनेट करा, आप एक्स को भी एलिमिनेट कर सकते हो, और वाई की वैल्यू निकाल लो, जिसको एलिमिनेट करोगे उसकी वैल्यू निकाल लो, फिर पहले किसी दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन को उस टर्म में लिख के उसकी वैल्यू वहां पुटअप करो, आपको आंसर क्लियर है। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है चीजें। अगर यहाँ पे जीरो नहीं होता, देखिए अगर यहाँ पे जीरो नहीं होता, अगर ये जीरो नहीं होता तो जो वैल्यू होती है उसके बेसिस पे हम यहाँ पीआई भी निकाल लेते। क्लियर है चीज। तो आज की क्लास की लास्ट टॉपिक और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी लास्ट टॉपिक है कि मान लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अगर हमें सॉल्व करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से अगर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप कैसे उसको सॉल्व करें, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो सोल्यूशन है आपका क्वेश्चन में, सॉरी आपका टॉपिक क्या है, सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर differential equation using method of variation of parameters, method of variation of parameters। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो d2y/dx² का कोफिशिएंट है वो हमेशा वन होना चाहिए, नोट है। अब इक्वेशन किस तरह से होगी, वो इस फॉर्म की होगी, d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r, where p q r are functions of x, where p q r are functions of x। देखिए इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, बट एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं अगर एग्जाम में पूछा कि क्या क्या तरीके पीआई निकालेंगे, तो पीआई निकालने का एक ये भी तरीका है। ये आपको मेन, मेरा एम इसको पढ़ाने का बस मेन एम ये है कि आपको ये चीज पता रहे कि हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए ध्यान रखेंगे यहाँ पे d2y/dx² का फर्स्ट चीज, ठीक, ध्यान रखना है, नोट। टू अप्लाई दिस मेथड, टू अप्लाई दिस मेथड the coefficient of d2y/dx² should always be should always be 1, हमेशा 1 होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो अब लगाएंगे कैसे, तो पहले तो जैसे आप सी एफ निकालते तो वैसे सी एफ निकाल लो। स्टेप 1, फाइंड सी एफ एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। अच्छा एक पेज एक्स्ट्रा छूट गया क्या, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। अब पी आई कैसे निकालते देखिए, पी आई इज इक्वल टू, इस केस में होता है पी आई इज इक्वल टू, कैसे पी आई निकाली जाती है, पी आई इज इक्वल टू होता है आपका, ध्यान रखेंगे, पी आई इज इक्वल टू होता है आपका
ये इज इक्वल टू आपका होता है यहाँ पे, ये इज इक्वल टू आपका होता है यहाँ पे, आप ये इज इक्वल टू माइनस ऑफ y1 इंटू इंटीग्रल ओवर y2 x बाई w dx प्लस y2 इंटीग्रल ओवर y1 x डिवाइडेड बाई w dx। अब ये y1 y2 क्या है, पहले तो ये देखिए, वेयर y1 and y2 are solutions of जो आपकी इक्वेशन थी d2y by dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस qy इक्वल टू 0। एंड w क्या होता है, एंड w इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश and y2 dash। This is also known as, is called Wronskian of y1। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। आपको इसको सॉल्व करना, देखिए इसका मैंने ऑलरेडी एक मेथड बता दिया कैसे सॉल्व करना, उसी का एक दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सी एफ निकालना तो आपको पता है, सी एफ आप निकाल सकते हो, मैं पी आई डायरेक्टली, ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे आपको क्या चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको सोल्यूशन चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको पहले सी एफ निकालना ही पड़ेगा, चलिए सी एफ निकाल ही देते हैं फिर, चलिए पहले सी एफ निकालो। सी एफ इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, सो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, सो सी एफ वाई इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। तो देखिए यही आपका क्या है यहाँ पे, यही y1 है और यही y2। दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू व्हाट, cos x, y2 is equal to what, sin x, and capital X is equal to what, sec x। जो आपका q फंक्शन है वही sec x। तो आप निकाल दो पी आई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पी आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आई का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखा, पी आई का फॉर्मूला लिखा है मैंने माइनस ऑफ y1 इंटीग्रल ऑफ y2 x बाई w dx प्लस y2 इंटीग्रल ऑफ y1 x बाई w dx, ये लिखा है मैंने। अच्छा पहले w निकालना पड़ेगा, w मैंने क्या लिखा है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। चलिए y1 क्या है आपका, y1 है हमारे केस में cos x, दिस इज cos x, दिस इज sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, व्हाट इज दिस वन इज कमिंग आउट, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 1, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू व्हाट, चलिए सीधे सीधे पी आई आ गई, देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू व्हाट, ये इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x, y1 है आपका, y2 है आपका sin x इंटू sec x dx प्लस y2 है आपका sin x इंटू cos x इंटू sec x dx, क्योंकि w की वैल्यू तो 1 हो गई, सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x इंटीग्रल ऑफ tan x dx प्लस sin x इंटीग्रल ऑफ dx, सो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस cos x। tan x का इंटीग्रल क्या होता है आपका, tan x का इंटीग्रल होता है माइनस माइनस प्लस लॉग में cos x, सॉरी लॉग में cos x, लॉग को मैं लिख देता हूँ ln cos x ताकि डिफरेंस कर सकें, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x sin x। तो देखिए ये आपका एक तरीका है जिससे आपको पी आई में दे, पी आई इज इक्वल टू व्हाट, पी आई आपको मिल गया, पी आई आ रहा आपका cos x इंटू ln cos x प्लस x sin x। सी एफ आपने ऑलरेडी निकाला हुआ था अपना, सी एफ कहाँ है, ये आपका सी एफ है, तो आपका फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट सोल्यूशन इज y is equal to C1 cos x plus C2 sin x plus x sin x plus cos x into ln cos x। तो इस तरीके से आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से भी आप क्या कर सकते हो,
अपना पीआई निकाल सकते हो किसका, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, पर ध्यान रखना है उसमें d2y/dx² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर है। सो आज की क्लास में हमने आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिलेबस है वो कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।